अगर आप डेली चाय पीते हैं तो आप ये 5 मिनट की वीडियो ज़रूर सुनिएगा। आज के वीडियो में हम चाय पीने के नुकसान के बारे में, फ़ायदे के बारे में बताएंगे और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे। अगर आप इन 4 चीज़ों की चाय बना के घर पे रोज़ पी रहे हैं, तो उस चाय के स्थान पर इस चाय को पीते हैं तो इसके हज़ारों फ़ायदे हैं। इसके हज़ारों फ़ायदे हैं। वायरल इन्फेक्शन, सर्दी, खाँसी, जुकाम, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर से, हृदय रोग से आपको दूर रखेगा और पेट से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनसे भी सुरक्षा प्रदान करेगा। तो दोस्तों ये 4 चीज़ें कौन सी हैं, इनकी चाय कैसे बनाना है, कब बनाना है, कैसे पीना है, इससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं आज के समय में जो 99% लोग चाय पीते हैं, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो अमीर हो, वो किन चीज़ों की चाय पीते हैं। तो दोस्तों अक्सर घरों में क्या चाय बनती है, चाय डाली जाती है जो चाय की पत्ती मिलती है 200 से 250 रुपए किलो। लोग इस चाय को लाते हैं, ये डाल देते हैं, दूध डालते हैं और उसमें चीनी डालते हैं। अब दोस्तों उसमें जो आप दूध डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं या चाय की पत्ती डाल रहे हैं, ये तीनों के बारे में थोड़ा-थोड़ा प्रकाश डालते हैं। ये दोस्तों चाय की पत्ती जो आप डाल रहे हैं इसमें भरपूर मात्रा में कैफ़ीन पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके बाद जो आप इसमें चीनी का प्रयोग कर रहे हैं, चीनी एक एसिडिक प्रोडक्ट है। चीनी में हमें कुछ नहीं मिलता है, चीनी से सिर्फ़ मोटापा मिलता है, बीमारी मिलती है, थायराइड जैसी समस्याएँ पैदा होती है। चीनी दोस्तों खाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ़ ये नुकसानदेह है। इसके बाद जो इसमें आप दूध डाल रहे हैं, ये दूध भी आपके घर का नहीं है। कुछ ही घर ऐसे हैं जहाँ पे दूध होता है, बाकी दोस्तों ये सब पैकेट वाला दूध लाते हैं और पैकेट वाला दूध हमारे लिए हानिकारक है। ये तीनों चीज़ें सबसे खतरनाक हैं। तीनों चीज़ों की बनी हुई चाय हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। ये ब्लड प्रेशर, पेट से संबंधित बीमारी, डायबिटीज़ को बढ़ाती है, थायराइड को बढ़ाती है और आज यही कारण है कि दोस्तों ये सारी समस्याएँ बढ़ रही हैं। लोग अपनी सुबह की शुरुआत इसी चाय से करते हैं और कुछ लोगों को हमने देखा दोस्तों, इस चाय के साथ क्या लेते हैं, कोई ब्रेड ले रहा है, कोई जीरा ले रहा है, कोई टोस्ट ले रहा है, कोई पाव ले रहा है। अभी दोस्तों जितनी चीज़ें हमने बताया ये सारी चीज़ें किससे बनी हुई है? चीनी से बनी है, मैदे से बनाई जाती है। अब इसमें अगर कोई तली हुई चीज़ है जैसे बिस्किट है, चाहे वो नमकीन बिस्किट हो, चाहे मीठा बिस्किट हो, ये रिफाइन या पामोलिन ऑयल में छाना जाता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए सबसे खतरनाक है। इनसे हमें कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ बीमारी मिलती है। तो दोस्तों अगर आप भी ये चाय पी रहे हैं तो इसको आज ही अभी तुरंत छोड़ दीजिए। उसके स्थान पर घर पर इस चाय को बनाइए। अब दोस्तों घर पे स्वास्थ्यवर्धक चाय बनाने के लिए जो आपको बीमारी से दूर रखेगी इस चाय को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आप दोस्तों गैस पे 2 कप पानी चढ़ा दीजिए। अब इस 2 कप पानी में आप 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल दीजिए। आप 1 इंच का अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके या इसे खून करके इसमें डाल दीजिए। 1 से 2 दाना काली मिर्च डाल दीजिए। 1 से 2 दाना हरी इलायची खून के डाल दीजिए। 2 से 4 से 5 तुलसी की पत्तियाँ डाल दीजिए। आप चाहें तो इसी में थोड़ा-सा तेज पत्ता डाल दीजिए और 1 से 2 लौंग डाल दीजिए। अब ये सारी चीज़ें इसमें खून करके आप डाल दीजिए। अब आप अगर आप चाहें तो दोस्तों इसे मीठा बनाना चाहते हैं तो धागे वाली मिश्री डाल दीजिए, नहीं तो थोड़ा-सा गुड़ डाल दीजिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें पीने में तीखा लगेगी, स्वाद नहीं देगी, लेकिन वो चाय जो आप पीते हो वो चाय स्वाद देती है, ये स्वाद नहीं देगी, लेकिन ये आपको बीमारी से बचाएगी। क्योंकि अदरक में जिंजरोल पाया जाता है, जो कि आपके शरीर में कहीं सूजन है उसे कम करता है, सर्दी, खाँसी, वायरल इन्फेक्शन से बचाता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और दोस्तों पाचन तंत्र के लिए बहुत फ़ायदेमंद। काली मिर्च एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं। हरी इलायची में एंटी कैंसर गुण पाया जाता है।
तुलसी की पत्ती एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, जो कि आपके शरीर में बीमारी को ठीक करने में भी मदद करती है और बीमारी से शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें एक अपने आप में एंटीबायोटिक है, अपने आप में सर्वगुण संपन्न है, जो आपके शरीर की बीमारी से सुरक्षा कर सकती है। तो दोस्तों इस चाय को आप घर पे बनाइए। बस इतना ध्यान देना है, जो 2 कप पानी आपने डाला है, उस पानी को स्लो करके इतना पकाइए, वो 2 कप पानी जब 1 कप पानी बचे तब आप इस चाय को उतारिए गैस से और ठंडा होने दीजिए। गुनगुना रहने के बाद इसे सुबह खाली पेट भी पी सकते हैं या दिन में जब भी पीने की इच्छा हो, इसी तरह से आप बना के पी लीजिए। तो आपके शरीर में जो थकावट है, थकावट दूर होगी, भूख नहीं लगती उसे भी दूर करेगा, आपके शरीर को एनर्जेटिक बनाएगा, बीमारी से दूर रखेगा। अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम है तो दिन भर में 2 बार आप पी सकते हैं, सुबह और शाम। बस इतना ध्यान देने की ज़रूरत है जब आप इस चाय को पिएँगे, इससे पहले आपको कुछ नहीं खाना-पीना है और इसे पीने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है। तभी आपको पूर्ण रूप से इससे फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों इस चाय को घर पे बनाइए। इसी तरह से कई प्रकार की चाय बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको भूख नहीं लग रही है, आपके पेट में बहुत जलन होती है, तो इसके लिए आप ओमेप्राज़ोल या पेंटाप्राज़ोल कैप्सूल खा रहे हैं, तो आपको ये खाने की ज़रूरत नहीं है। आपके किचन में सौंफ है, धनिया है, जीरा है, तो दोस्तों इसे सौंफ, धनिया, जीरा लीजिए, आधा-आधा चम्मच, धुल कर के रात को 1 कप पानी में भिगो दीजिए और सुबह दोस्तों इसे गैस पे चढ़ा कर के 1 कप पानी और डाल दीजिए। अब ये 2 कप पानी हो गया, अब इसे बढ़िया से पकाइए। अब ये 2 कप पानी जब जलते-जलते 1 कप पानी बचे तो गैस से उतार लीजिए। उतारने के बाद थोड़ा गुनगुना हो जाए, तभी इसे दोस्तों थोड़ा-सा स्वाद के अनुसार आप काला नमक मिला सकते हैं और इसे रोज़ सुबह खाली पेट पीजिए। आपके पेट में जो गैस, कब्ज़, एसिडिटी हो रही है, वो दूर हो जाएगी। ये अंदर के ऑर्गन जो है आपके लिवर, किडनी, छोटे आते, बड़े आते, इन्हें क्लीन करने का भी काम करेगा। सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप कब्ज़ की शिकायत है, आपका पेट खुल के साफ़ नहीं हो रहा है, तब दोस्तों आप क्या करेंगे? तब आप दोस्तों मुनक्का का पानी लीजिए। आपको मुनक्का मार्केट में मिल जाएगा, खरीद लाइए, उसे धुल लीजिए, 8 से 10 मुनक्का लीजिए और मिट्टी के बर्तन में 1 कप पानी में रात को भिगो दीजिए और सुबह दोस्तों जब आप उठिएगा, सबसे पहले उठिए, फ्रेश होइए, फ्रेश होने के बाद योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएँगे, तो दोस्तों सबसे पहले जो मुनक्के का पानी है उसे पी लीजिए, ऊपर से मुनक्का चबा-चबा के खा जाइए। आपके पेट से संबंधित जो भी समस्याएँ हैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ठीक होने लगेगी। लेकिन याद रखना दोस्तों, चीनी, मैदा, रिफ़ाइन किए गए तेल, इन 3 चीज़ों से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। इन चीज़ों से बनी हुई चीज़ों से तुरंत दूरी बना लीजिए।